फायर पानी पूरी। एक गांव में रामजी नाम के पानी पूरी वाले का चेतन नाम का एक बेटा था। वो ग्रेजुएशन में फेल होकर दोस्तों के साथ शराब पीता हुआ, जुआ खेलता हुआ, आवारागर्दी करता हुआ घूमता रहता था। एक दिन चेतन पानी पूरी के रेडी के पास जाकर, बापू, मैं शहर जाकर नौकरी ढूंढना चाहता हूँ, मुझे पैसे दो। देखो बेटा, मैं एक छोटा सा पानी पूरी का रेडी चलाता हूँ। अब तक तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैंने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च कर चुका हूँ। तुम गलत संगत में पढ़कर ठीक से पढ़ाई ना करके ग्रेजुएशन में फेल हो चुके हो। तुम्हें नौकरी कौन देगा? मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। तुम्हारी बहन की शादी के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। तुम भी यूँ मटर गश्ती करना छोड़ दो और इस धंधे में मेरा हाथ बटाकर समाज में अच्छा नाम कमाओ। तब चेतन थोड़ी देर सोचकर, हे भगवान, लगता है कि मेरे बीते हुए हरकतों को किसी ने रिवाइंड करके बापू को 70 mm पर्दे पर दिखाया है। अब बहन की शादी के लिए जो पैसे बापू ने जमा किया है, उसमें से थोड़े पैसों पर हाथ साफ करना हो तो कुछ दिनों के लिए बापू की रेडी पर काम करना पड़ेगा। फिर कस्टमर से ये कहलवाना होगा कि इस काम के लिए ये बेटा लायक ही नहीं है तुम्हारा। तभी मेरे बापू मुझे शहर ये छोड़कर भेज देंगे कि मैं उनके धंधे के लिए लायक ही नहीं हूँ। यूँ मन में प्लान बनाकर, बापू, मेरे गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो। अब से आपने जैसे कहा अपने पानी पूरी की रेडी पर ही काम करूँगा। बेटा चेतन, हम अपनी गलती को जान लें तो समझो कि जिंदगी में हमने कामयाबी को न्योता दिया है। मुझे खुशी है कि तुम बदल गए हो। आओ पानी पूरी बनाकर कस्टमर्स को दो, कहकर उसे काम सौंपा। तब चेतन पानी पूरी बनाता हुआ, ओ माय डियर ओल्ड मैन, पुरानी सड़ी हुई कहावतें सुनाकर सिटी लाइफ और मेरे शौक को मार डालना चाहते हो? आज ही मैं तुम्हारे कस्टमर्स से थू थू कहलवा कर तुम्हारे प्लान का सत्यानाश करता हूँ। यूँ मन में सोचकर पानी पूरी में आम का अचार मिलाकर कस्टमर को दिया। उसे खाकर एक कस्टमर, वाह क्या स्वाद है राम जी, तुम्हारे बेटे के हाथ में कोई जादू है। मैंने जिंदगी में इतना स्वादिष्ट पानी पूरी नहीं खाया। कल हमारे घर में एक फंक्शन है, आप हमारे मेहमानों को भी पानी पूरी खिलाएं, कहकर थोड़े पैसे एडवांस देकर चला गया। पैसे लेकर राम जी, बेटा चेतन, तुम अच्छे समय पर बिजनेस में आए हो। तुम अपने हुनर से फंक्शन के लिए ऑर्डर भी लिया है। यूँ उसकी तारीफ करते हुए खुश हुआ। ये क्या, मैंने सोचा कुछ और था और पर हुआ कुछ और है। मेरा असली हुनर कल फंक्शन में दिखाता हूँ, यूँ सोचा। अगले दिन चेतन अपने पानी पूरी के रेडी के साथ वहाँ तैयार था। फंक्शन में आए मेहमान पानी पूरी के लिए चेतन के पास आए। हाँ, अचार वाला पानी पूरी छोटे लड़के को खिलाया तो आफत आ जाएगी, यूँ सोचकर पानी पूरी छोटे लड़के को दिया। उसे खाकर छोटा लड़का, वाह, पानी पूरी का स्वाद बहुत बढ़िया है। ऐसा लग रहा है कि कच्चे आम को चॉकलेट पानी पूरी में मिलाकर खा रहा हूँ। अंकल जी, मुझे और चाहिए, कहकर मांगा। ये क्या, पासा उल्टा पड़ गया। ये तो वो महामारी पॉजिटिव रिजल्ट से भी ज्यादा खतरनाक है। यूं कुछ करना होगा कि पानी पूरी को छूते ही लोगों के हाथ में और शरीर में आग लग जाए। यूं बहुत सोचकर साधारणतः पानी पूरी में डालने वाले चना, सब्जी, दही, मीठा चटनी, आलू, भुजिया के साथ साथ कपूर को रखकर जलाया। फंक्शन में आए मेहमानों, आपके लिए मैं एक अनूठा अनुभव प्रस्तुत करने वाला हूँ। मैंने जो फायर पानी पूरी तैयार किया है उसे खाकर अपना माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस आप सबके साथ बांटें, कहकर फायर पानी पूरी सबको खिलाने लगा। सबने उसे खाया। उसे खाकर एक व्यक्ति, यस, इट इज रियली माइंड ब्लोइंग, तुम्हारा फायर पानी पूरी वाकई कमाल का है। इस फंक्शन के सारे पकवानों में यही हाईलाइट है। बाकी मेहमान चेतन से हाथ मिलाकर उसकी प्रशंसा करने लगे। तभी वहाँ आए राम जी, बेटे, तुमने 2 ही दिन में फायर पानी पूरी का खोज करके अपने बिजनेस के लिए तुमने अच्छा नाम कमाया। इस फंक्शन में आए कुछ मेहमानों ने हमें ऑर्डर भी दिया है, कहकर कुछ और कहने ही वाला था कि चेतन अपने बापू के पैर में गिरकर, मुझे माफ करो बापू, अब तक मेरे आवारागर्दी के कारण आप सबसे मैंने डांट ही खाया है। आज आपके कारण मैं ये समझ पाया हूँ कि मेरे पास ऐसा टैलेंट है जिससे लोग प्रशंसा करते हैं। ये अनुभव बहुत अच्छा है और गर्व देता है। मैं आपसे कहीं नहीं जाऊंगा और आपके हाथ बटाता हुआ घर की जिम्मेदारी भी संभाल लूंगा। इस तरह सफलता चेतन के घर शामियाना डालकर बैठ गई।
राम जी और चेतन खुशी खुशी पानी पूरी बेचते हुए गुजारा करने लगे। पनीर टिक्का। एक गांव में झकास भाई नाम का डॉन रहा करता था। उसके चेले पहलवानी बाउंसर्स थे। उनके साथ दत्तू नाम का मोटा आदमी भी रहा करता था। दत्तू बहुत अच्छा आदमी था, पर दत्तू के पिता झकास भाई के पास कर्जा लेकर मरने के कारण उसे झकास भाई के पास काम करना पड़ता था। एक दिन झकास भाई दत्तू से, ए दत्तू, मेरे पूरे गैंग में तू ही वीक है। उनको देख, एक एक ने कितने क्राइम किए हैं, पता है? उनके नाम का पुलिस स्टेशन में एक भी केस नहीं है। इसलिए तुम आज से वन मैन शो बनना होगा। मतलब हफ्ता वसूली, रउडीजम, कब्जा, ये सब तुम अकेले जाकर करोगे। मेरे बॉयज को तुम नहीं ले जा सकते। पहले जाकर वो सेठ चमनलाल को 4 मार के पैसा वसूल करके आ जा। दत्तू डर गया। दत्तू वैसे सेठ चमनलाल के पास गया। चमनलाल भाई, आपने इस महीने का हफ्ता अभी तक नहीं दिया है जी। वो तुरंत दीजिए सर, प्लीज। मैं नहीं दूंगा, और 1 मिनट भी तुम यहाँ पर दिखे तो मार डालूंगा, कहकर डंडा निकाला। दत्तू डर के मारे भाग गया। घर पर जाकर दत्तू अपनी बीवी सोनू से, ओ भगवान, कृपया करके तुमने छुपाया हुआ पैसा दो। वो हफ्ते के रूप में मैं ले जाकर झकास भाई को दे दूंगा, नहीं तो वो मार डालेगा। अभी ये क्या फूटी किस्मत है। आपके पिताजी कर्जा करके मर गए, इसलिए आप गुंडागिरी कर रहे हैं। आप इस झकास भाई के साथ घूम रहे हैं, इसलिए आजू बाजू वाले मुझसे बात तक नहीं कर रहे हैं। वो सब जाने दो। तुम्हें गुंडागिरी करने का ताकत है तो वो भी नहीं है। ये लो पैसे, सब मेरी फूटी किस्मत है, कहकर पैसा दिया। और एक दिन झकास भाई दत्तू से, आज तुम्हें प्रमोशन दे रहा हूँ। पड़ोस के गांव के बैंक में बहुत कैश है। तुम जाकर उस बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारकर बैंक लूट कर लेकर आओ। तुम ये काम कर दोगे तो मैं तुम्हें टीम लीडर बना दूंगा, और तुम कर नहीं पाए तो तुम्हारे पापा ने लिया हुआ कर्जा पूरा तुरंत वापस करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। दत्तू को पूरे बदन में पसीना आ गया। तुरंत घर पर जाकर, सुनो, हमें तुरंत घर से भाग जाना होगा। झक्कास भाई मुझे बैंक लूटने के लिए कह रहा है, नहीं तो मुझे मार डालेगा, कह रहा है। तुरंत सामान सजाओ। वैसे दत्तू सोनू भाड़गाजा गांव के रेलवे स्टेशन में उतरे। ये कौन सा गांव लेकर आ गए जी? यहाँ पर कोई पहचानने वाला नहीं है। पहचानने वाले ऐसा कोई खास कुछ नहीं है। इस स्टेट में इस गांव का नाम किसी को भी मालूम नहीं है, इसलिए यहाँ पर ले आया हूँ। यहाँ पर कोई ना कोई व्यापार शुरू करके हम दोनों जिंदा रहेंगे। वो झक्कास भाई हमें पकड़ नहीं पाएगा। वैसे वो दोनों उस गांव में पनीर टिक्का सेंटर डाले। उन्होंने बनाया हुआ ग्रिल्ड पनीर स्वादिष्ट होने के कारण उनका व्यापार अच्छा होने लगा। उससे दत्तू और सोनू खुशी से रहने लगे। 1 साल के बाद भाड़गंजा रेलवे स्टेशन में झक्कास भाई उसके चेलों के साथ उतरा। इतने छोटे से गांव में हम क्या काम करेंगे भाई? छोटा गांव है, इसलिए यहाँ कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। वो नया एसपी हमारे लिए पूरे राष्ट्र में छान मार रहा है। कुछ दिनों के लिए हमारा सर छुपाने के लिए यही सही जगह है। वैसे झक्कास भाई उस गांव में एक घर भाड़े पे लिया। झक्कास भाई अपने एक चेले से, तूने रोज बनाया हुआ दाल फ्राई खा खा कर बोर हो रहा हूँ, बाहर जाकर खाने के लिए कुछ अच्छा सा स्वादिष्ट खाना लेकर आ जा। वो चेला दत्तू शॉप के पास आ रहा था। उसे देखकर दत्तू, अरे बाप रे, ये तो मुझे ढूंढ रहा है, सोचकर तुरंत मुंह पे मुखौटा पहन लिया। वो चेला आकर, तुरंत 5 प्लेट पनीर टिक्का बांध दो भाई। दत्तू ने उसे पनीर टिक्का पैक करके दिया। वो खाया। कौन है वो जो ये पनीर टिक्का बनाया है? वो कोई भी हो, उसे बुलाकर उसका सम्मान करना होगा। तुम आज से रोज पनीर टिक्का लाकर खिलाओ। पनीर टिक्का सेंटर के पास दत्तू सोनू से, सब कुछ खत्म हो गया। वो झक्कास भाई हमें ढूंढते हुए इस गांव में भी पहुंच गया है, और कोई गांव चलते हैं, चलो।
अब भागोगे आप? रुकिए, उसको मैं देखती हूँ। बाद में झक्कास का चेला पनीर टिक्का के लिए वहां पे आया। सोनू ने उस पनीर टिक्का में नशीली दवाई मिला दी। वो चले जाने पर पुलिस को फोन किया। वो पनीर टिक्का खाया। झक्कास भाई उसके चेले नशे में चले गए। उतने में एसपी आकर उनको अरेस्ट किया। उन सबको जेल में डाला। एक दिन जेल में दत्तू आकर, ये लो भाई, तुम्हें पसंद है ना पनीर टिक्का? ये मैंने ही बनाया है, पता है? झक्कास भाई और उसके चेले चौंक कर बेहोश होकर नीचे गिर गए। एक गांव में नरेश नाम का एक